हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी की क्लास में हम इकोनॉमी से रिलेटेड लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। लेसन का हमारा नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं कि सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में ही इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है, हम तीनों सेक्टर्स को अलग अलग वे में डिस्क्राइब करेंगे। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन जो रिसोर्सेज हमें नेचुरल बेस पे डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कल्टिवेशन ऑफ कॉटन का कल्टीवेशन हो तो जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो हमें रिसोर्सेज मिला है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर। इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली द नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी एंड द वी आर डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कॉटन है, कॉटन की ग्रोइंग हुई थी जो रेनी सीजन में है, रेनी सीजन में फर्टाइल सॉइल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हैं। इट मीन जो रॉ मटेरियल हमें नेचुरल बेसिस पे मिलते हैं वो सब प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। जैसे कि शुगर केन है तो शुगर केन का रॉ मटेरियल है, शुगर केन जैसे कि हमारे ये है कि गुड़ है, शुगर है, शुगर केन किसका रॉ मटेरियल है, शुगर का है और गुड़ का, यानी कि शुगर केन से क्या बनता है, गुड़ बनती है और शुगर बनती है। तो गुड़ और शुगर तो हुई सेकेंडरी सेक्टर में और जबकि जो शुगर केन है वो प्राइमरी सेक्टर में हुई रॉ मटेरियल। इसी तरीके से जो डेयरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी हम प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो पूरी तरह से फूडर पर डिपेंड होते हैं और यही चीज़ें हैं जो ये अलाइड सेक्टर में भी इन्हें ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इन्हें प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं और प्राइमरी सेक्टर को हम एलाइड सेक्टर भी कहते हैं या फिर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है, यानी कि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को हम रिलेटिव सेक्टर या अलाइड सेक्टर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर से ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप होती है इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, जो हमें इकोनॉमिकली अर्न करते हैं जिस बेसिस पे। फिर हमारा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that associated the industrial activity. It means नेचुरल रिसोर्सेज जब फिनिश गुड में कन्वर्ट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश गुड में जिस प्लेस पे कन्वर्ट होते हैं तो हम उस प्रोसीजर और उस प्लेस को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि फिनिश गुड क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, तो इसलिए हम इसे सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इन दिस थर्ड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में हमारा आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। These are activities that help in the development of primary और सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर से दोनों ही सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। टर्शियरी सेक्टर से इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट भी होता है प्लस सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है। वो ऐसे कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी हमने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया वो रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक जाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से फैक्ट्री से जो सामान फिनिश गुड प्रोड्यूस हुआ वो फिनिश गुड मार्केट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से जैसे बिजनेस वगैरह है या फिर फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है और वो मनी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स बैंकिंग फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो बैंकिंग वगैरह ये सारी फैसिलिटी।
For example, goods are produced in the primary or the secondary, wood needed to be transported by truck and the trains, then sold in the wholesale at the retail shop. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये सारे एग्जाम्पल हैं टर्शरी सेक्टर के, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एग्जामिनर स्पेशली ये पॉइंट पूछता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर है, तो इसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूड होती है। जैसे डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज करता है, डिजीज़ फ्री करता है उन्हें, तो वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। टीचर है, वो टीचिंग करता है, टीचिंग बच्चों को पढ़ाता है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। वॉशरमैन है, वो क्लॉथ को वॉश करता है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टूडेंट, जब आपसे एग्जामिनर जीडीपी की फुल फॉर्म पूछेगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। इट मीन्स तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, तीनों सेक्टर इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का जो ओवरऑल एक ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन को टोटल मिला के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर। इट मीन्स हिस्टोरिकल चेंजेस में क्या है कि पहले प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता गया और प्राइमरी सेक्टर कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, और सेकेंडरी सेक्टर से डेवलपमेंट किस में हुआ, टर्शरी सेक्टर में हुआ। प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इससे सारे रॉ मटेरियल जो भी दूसरे सेक्टर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। इट मीन्स इंडिया डेवलप हो और डेवलपमेंट के साथ ही फार्मिंग का मेथड भी चेंज हो। इट मीन्स फार्मिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स को भी यूज़ में लाया जाने लगा। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। पहले से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्निकल वे में की जाने लगी। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटी। अब दूसरे पीपल दूसरी एक्टिविटी को भी मानने लगे। कैसे कि देखो, एग्रीकल्चर में नई टेक्निक्स का यूज़ हुआ और नई टेक्निक्स के लिए नई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, और वो सारे इक्विपमेंट्स किस में बनते थे, सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर का भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। फिर है देयर आर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्ट्सपर्सन एंड द ट्रेडर्स, बाइंग एंड द सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मैनी टाइम्स। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी। इट मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही दूसरी एक्टिविटी कनेक्टेड है। जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, नई नई टेक्निक आई, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी होने लगी। लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को बेचने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के इम्प्रूवमेंट में आगे आती हैं। देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेटर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी। और ट्रांसपोर्टेटर इट मीन्स बहुत सारा बल्क में जो प्रोड्यूस होने लगा सामान, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। कौन सी फैसिलिटी के थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू। दिस एज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस एज में इट मीन्स जब एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा था, उस एज में मोस्टली जो नेचुरल प्रोडक्ट थे फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। कहाँ से आते थे? प्राइमरी सेक्टर से। मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हुए। इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हुए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओवर ए लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग में नई नई मशीनें, फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क इन फार्म्स, जो पीपल्स पहले एग्रीकल्चर में वर्क करते थे, अब वो किस में वर्क करने लगे? फैक्ट्रीज में वर्क करने लगे, क्योंकि उन्हें वर्क एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर से ज़्यादा फैक्ट्रीज में मिलने लगी। पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट। पीपल्स ने क्या किया? बहुत सारा सामान प्रोड्यूस किया जाने लगा जो फैक्ट्री रेट पे चीप रेट में मिलने लगा। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा होने लगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा देने लगा, प्लस प्रोडक्शन भी ज़्यादा देने लगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप था, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया। फिर इन द लास्ट
In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector. लेकिन धीरे धीरे 100 years के बाद में जो सेकेंडरी सेक्टर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शरी सेक्टर में, डेवलप्ड कंट्री में स्पेशली. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था, क्योंकि पैसा ज़्यादा था, पैसे से क्या होता है, प्रोडक्शन हुआ ज़्यादा, तो इससे क्या और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हुई, तो सर्विस सेक्टर कन्वर्ट हुआ. फिर हमारा आ जाता है, यानी कि पहले तो हिस्टोरिकल चेंज कैसा है, पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ था. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इको से रिलेटेड एसएसटी का क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो में हमने सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया.